हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है क्वांटम नंबर 11th क्लास का एटॉमिक स्ट्रक्चर का टॉपिक है ये। तो क्वांटम नंबर्स को अपन यहाँ पर डील करना चाह रहे हैं। क्वांटम नंबर बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। क्वांटम नंबर तो टॉपिक डालिए अपना, हेडिंग है हमारा क्वांटम नंबर बेटा। क्वांटम नंबर्स इलेक्ट्रॉन की पोजीशन के बारे में बताता है एटम्स में ना। इट रिप्रेजेंट पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। तो इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन के बारे में बताता है क्वांटम नंबर। अब क्वांटम नंबर किस तरह से इलेक्ट्रॉन की पोजीशन के बारे में बताएगा एटम्स में। तो क्वांटम नंबर्स ये एक तरह से क्वांटम फिजिक्स के ही से ही आया है। श्रोडिंगर इक्वेशंस में यहाँ पर क्वांटम नंबर्स दी गई थी। श्रोडिंगर इक्वेशन से पूरा ये कैलकुलेट हुआ था। तो हमको यहाँ पर श्रोडिंगर इक्वेशन से किस तरह निकाला गया ये मैथमेटिक्स का में नहीं जाना है। हमको जो हमारे सिलेबस में है क्वांटम नंबर का जो बेसिक रिजल्ट रहा है उस रिजल्ट को हमको पढ़ना है। तो क्वांटम नंबर 4 टाइप की होती हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में। फर्स्ट है आपकी क्वांटम नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। फर्स्ट क्वांटम नंबर है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल एन से। और क्वांटम नंबर ये प्रिंसिपल जो क्वांटम नंबर है ये गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट सेल। इट गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट सेल। किसके बारे में इंफॉर्मेशन देती है बेटा? ये सेल के बारे में या ऑर्बिट्स के बारे में। ठीक है, ऑर्बिट्स के बारे में इंफॉर्मेशन या सेल्स के बारे में इंफॉर्मेशन देती है क्या? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसके बाद में सेकेंड पॉइंट लिखना है यहाँ पर। सेकेंड पॉइंट यहाँ पर देखिए, नंबर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन present in any cell। किसी भी सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला होता है 2n²। किसी भी सेल्स में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला है 2n²। यदि n = 1 है तो उसे k सेल बोला जाता है। n = 1 को क्या बोला जाता है? k। और k में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा यहाँ पर? 2 × 1 का स्क्वायर 1, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? 2। n = 2 में जिसको बोलते हैं KL है ना, फिर m आएगा फिर n आएगा। तो यहाँ पर 2 n की वैल्यू 2 रखोगे वहाँ पर तो हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर 4, तो आंसर हो जाएगा आपके पास 8। n = 3, तो ये हो जाएगा m, और यहाँ पर 3 का स्क्वायर है 9, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 18। n = 4, तो ये हो जाएगा n सेल, और यहाँ पर 2 × 16, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 32। तो फर्स्ट सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2, सेकंड में 8, थर्ड में 18 और फोर्थ में कितना है? 32 नंबर्स इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं। सेल की बात हो रही है बेटा यहाँ पर, है ना। और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं यहाँ पर रेडियस से रिलेटेड। रेडियस का फॉर्मूला आप जानते हो कि रेडियस का फॉर्मूला है R = 0.529 × n²/z। तो रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n², मतलब R1, R2, R3 की बात की जाए तो किसकी रेडियस ज़्यादा होगी? यहाँ पर R3 की रेडियस ज़्यादा होगी। फोर्थ नंबर पर पॉइंट अपन देखते हैं वेलोसिटी के बारे में। वेलोसिटी का हमारे पास फॉर्मूला है वेलोसिटी = 2.18 × 10⁶ × z/n। मतलब वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n। मतलब v1, v2, v3 में यदि आपसे पूछा जाए तो v1 की वेलोसिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी, v2 की उससे लेस, और v3 की v2 से लेस देन होगी। इसी तरीके से फिफ्थ नंबर पर अपन देखते हैं। फिफ्थ नंबर पर एनर्जी से रिलेटेड है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एनर्जी का फॉर्मूला है हमारे पास E = -13.6 × z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, और यहाँ पर देखिए जो एनर्जी का फॉर्मूला है यहाँ पर, इस एनर्जी के फॉर्मूले में इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रहेगा ये n² के। मतलब E1, E2 और E3 में यदि आपसे पूछा जाए तो किसकी एनर्जी ज़्यादा होगी? यहाँ पर E3 की एनर्जी E1 से ज़्यादा होगी, E1 से ज़्यादा E2 की होगी। उसके बाद में E3 की एनर्जी यहाँ पर होगी। ओके,
अब यहाँ पर एनर्जी की बात अपन बात करते हैं 6 नंबर पर, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होगा यहाँ पर mvr इज इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई। mvr इज इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई। यदि n इज इक्वल टू 1 है, n इज इक्वल टू 1 है तो एंगुलर मोमेंटम होगा h अपॉन टू पाई। n इज इक्वल टू 2 होगा तो 2h अपॉन टू पाई। तो ये है यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से रिलेटेड पॉइंट्स। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेल्स के बारे में बताता है और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी सेल्स में होते हैं वह 2n² से कैलकुलेट किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वांटम नंबर पर बात करते हैं यहाँ पर सेकेंड क्वांटम नंबर। तो क्वांटम नंबर एक तरह से इलेक्ट्रॉन का एड्रेस है, पिन कोड होते हैं ना, जैसे पिन कोड से किसी भी प्लेस का एड्रेस लिखा जाता है, उसमें नंबर्स होते हैं, उसी तरीके से ये एक तरह से इलेक्ट्रॉन का क्या है, पिन कोड है। तो ये पहले सेल्स के बारे में बताएगा, नेक्स्ट क्वांटम नंबर आएगी वह सबसेल के बारे में बताएगी, नेक्स्ट क्वांटम नंबर आएगी वह ऑर्बिटल्स के बारे में बताएगी, और नेक्स्ट जो क्वांटम नंबर आएगी वह स्पिन के बारे में बताएगी। तो सेकंड क्वांटम नंबर बता रहे हैं अपन, सेकंड क्वांटम नंबर यहाँ पर डिस्कस करना चाह रहे हैं, और सेकंड क्वांटम नंबर है यहाँ पर एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसको स्मॉल एल से डिनोट करते हैं, स्मॉल एल से, और ये इंफॉर्मेशन देती है सबसेल के बारे में। किसके बारे में? सबसेल के बारे में। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट अपन यहाँ पर सेकंड लिखे, इट गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट सबसेल। सबसेल यहाँ पर देखिए, सबसेल यहाँ पर 4 सबसेल होती हैं, एस, पी, डी एंड एफ। एस, पी, डी, एफ। इसके लिए एल की वैल्यू यहाँ पर 0 होती है, पी के लिए एल की वैल्यू 1, डी के लिए एल की वैल्यू 2 और एफ के लिए एल की वैल्यू होती है बेटा यहाँ पर 3। ठीक है, एस सबसेल, पी सबसेल, डी सबसेल और एफ सबसेल, 4 सबसेल हैं यहाँ पर। जो एस सबसेल है इसका शेप होता है स्फेरिकल शेप, स्फेरिकल शेप। इसका होता है डंबल शेप, इसका होता है डबल डंबल शेप, और एफ का होता है कॉम्प्लेक्स शेप। कैसा होता है? कॉम्प्लेक्स शेप है ना। स्फेरिकल का मतलब है स्फेरिकल इस तरह से, डंबल का मतलब इस तरीके से, डबल डंबल का मतलब है इस तरीके से, कॉम्प्लेक्स की तरह ही होगा, है ना। बिल्कुल अलग ही टाइप की स्ट्रक्चर होगी, उसके बारे में अपन यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वह बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है एफ की, और वह 2D वगैरह में बनाई नहीं जा सकती है ना। तो इस तरह से ये एस, पी, डी, एफ 4 सबसेल हैं। आप देखिए यहाँ पर एक पॉइंट लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन एनी सबसेल, इन एनी सबसेल, इसका फॉर्मूला होता है 2 × 2l+1, 2 × 2l+1। तो यहाँ पर l की वैल्यू को यदि 0 रखोगे तो s में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितना आएगा, यहाँ पर देखना, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितना आएगा यहाँ पर, s में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 × 0+1 कितना आ जाएगा यहाँ पर 2। इस तरह से 2 × 2 × 1+1, 3 × 2 कितना हो जाएगा यहाँ पर 6, 2 × 2 × 2+1, 5 × 2 कितना हो जाएगा 10, 2 × 2 × 3+1, तो ये आ जाएगा हमारे पास 14। तो एस सबसेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 है, पी में 6 है, डी में 10 है और एफ में क्या है यहाँ पर 14 मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। क्लियर यहाँ तक? तो यह है सबसेल के बारे में बातें। अब यहाँ पर देखिए इसके आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट बारे में, इसमें एजीमुथल क्वांटम नंबर के बारे में बात करते हैं। नंबर ऑफ सबसेल इन एनी सेल, नंबर ऑफ सबसेल, नंबर ऑफ सबसेल इन एनी सेल इज इक्वल टू n। जैसे कि n इज इक्वल टू 1 है,
n इज इक्वल टू 1 है, यदि फर्स्ट ऑर्बिट है तो उसमें केवल s सबसेल ही प्रेजेंट रहेगी। n इज इक्वल टू 2 है तो उसमें 2 सबसेल होंगी और वो होगी s और p। n इज इक्वल टू 3 उसमें 3 सबसेल होंगी s, p एंड d। n इज इक्वल टू 4 होगा उसमें 4 सबसेल होंगी, s होगा, p होगा, d होगा और f होगा। क्लियर है यहां तक? ओके। नेक्स्ट अपन बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट है एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी सबसेल। इन एनी सबसेल इसका फॉर्मूला है h/2 रूट l इंटू एल प्लस 1। h/2 l इंटू एल प्लस 1 ये एंगुलर मोमेंटम सेल में बात कर रही है। यदि सेल में एंगुलर मोमेंटम की बात होती है तो nh/2 उसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखना है यहां पर, इफ l इज लेस देन n, यदि l की वैल्यू n से लेस है, सबसेल विल एग्जिस्ट। सबसेल विल एग्जिस्ट तो वह सबसेल क्या करेंगे? एग्जिस्ट करेंगे। यदि n की वैल्यू l से n की वैल्यू यदि l के इक्वल है या उससे ग्रेटर है तो वह सबसेल एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, जैसा कि यहां पर मैंने लिख दिया कि 2p, तो यहां पर n की वैल्यू है, n की वैल्यू यहां पर 2, ये आगे नंबर लिखा हुआ है वह n है, और p यहां पर सबसेल है। n यहां पर सेल है और p यहां पर सबसेल है, तो n की वैल्यू 2 और p के लिए l की वैल्यू कितनी होती है? 1, तो ये सबसेल एग्जिस्ट करेगा। यदि आपने लिख दिया 2d तो n की वैल्यू बेटा यहां पर हो जाएगी 2 और l की वैल्यू भी यहां पर हो जाएगी 2, तो ये सबसेल एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओके, डन डन डन। चलो आगे करते हैं थर्ड क्वांटम नंबर के बारे में डिस्कशन। तो सेल देख लिया हमने, सबसेल देख लिया है। सेल के अंदर होती है सबसेल, और सबसेल की जो शेप है वो वेव नेचर है। वेव की तरह यदि स्फेरिकल शेप में होगा इलेक्ट्रॉन, या तो डंबल शेप में होगा, या डबल डंबल शेप में होगा, या कॉम्प्लेक्स शेप में प्रेजेंट रहेगा। ठीक है ना। अब ये शेप किस तरह से दी गई है? ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में उन्होंने एक इक्वेशन है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, उसको भी मैं आपको बताऊंगा। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी, वेलोसिटी वगैरह की उन्होंने वैल्यू रखी और उस पॉइंट को ड्रॉ करते गए एक न्यूक्लियस के पॉइंट को ड्रॉ करते गए हुआ सेल्स के अकॉर्डिंग। तो यदि उन्होंने एस के लिए वैल्यू निकाली तो वह एक तरह से स्फेरिकल शेप की तरह उन्होंने डॉट 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 को कलेक्ट करते गए। जैसे उन्होंने इक्वेशन है उस इक्वेशन को सोल्व किया और उसके अकॉर्डिंग वहां पर डॉट बना दिया, फिर इक्वेशन को सोल्व किया, फिर डॉट बना दिया, डॉट बना दिया, डॉट बना दिया, तो एक डॉट को मिलाने पर स्फेरिकल शेप बन गया। तो इन्होंने बोला कि एस की शेप कैसी है? यहाँ पर स्फेरिकल है। डंबल आया तो पी की शेप हो गया और डी डबल डंबल आया तो डी की शेप हो गया। थर्ड यहां पर बात करते हैं अपन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। थर्ड क्वांटम नंबर है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को स्मॉल m से डिनोट करते हैं। और बेटा ये ऑर्बिटल्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है? ऑर्बिटल्स के बारे में। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एनी ऑर्बिटल, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिटल, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिटल इज इक्वल टू 2। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बात करें अपन नंबर ऑफ ऑर्बिटल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन एनी सबसेल, इन एनी सबसेल इज इक्वल टू 2l प्लस 1, 2l प्लस 1। यदि l के लिए निकाला जाए तो s के लिए l की वैल्यू 0 है, तो यहां पर आप ये वैल्यू 0 रखोगे तो नंबर ऑफ सबसेल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने आएंगे? s के लिए नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स
2 इंटू 0 प्लस 1 कितना आ जाएगा आंसर 1। P के लिए यदि निकालोगे तो L की वैल्यू 1 पुटअप करोगे तो आंसर आ जाएगा 3। T के लिए निकालोगे तो L की वैल्यू 2 पुटअप करोगे तो आंसर आ जाएगा 5। और F के लिए यहाँ पर L की वैल्यू 3 पुटअप करोगे तो आंसर आ जाएगा 7। तो एक सबसेल अभी अपन ने निकाला था कि सबसेल S में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, P में 6 होते हैं, D में 10 होते हैं और F में 14 होते हैं। तो P एक सबसेल में एक ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं मैक्सिमम 2। तो S में एक ऑर्बिटल्स होगा उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 2 होंगे। S सबसेल में 1 ऑर्बिटल है, P सबसेल में 3 ऑर्बिटल्स हैं और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं। तो 3 ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करेंगे 3 इंटू 2 कितना आ जाएगा 6 आंसर। D में 5 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हैं, D सबसेल में 5 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हैं तो 5 इंटू 2 कितना आंसर जाएगा 10। 7 इंटू 2 कितना आ जाएगा 14। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज इक्वल टू -L2 प्लस L, -L2 प्लस L। S में देखिए यहां पर 1 है तो 1 ऑर्बिटल इस तरह से जिसके लिए M की वैल्यू यहां पर 0 होगी, M इज इक्वल टू कितना होगा यहां पर 0। P में 3 है जिसके लिए -1 -L से प्लस L। P के लिए L की वैल्यू 1 है तो -L 0 प्लस 1 -1 0 प्लस 1 है ना। और इसमें देखिए यहाँ पर ये +1 भी हो सकता है, ये 0 है और ये -1 है। ये Px के लिए है, ये Pz के लिए है, ये Py के लिए है। मतलब Px के लिए -1 +1 दोनों वैल्यू मानी जाएगी, Pz के लिए ऑलवेज 0 रहेगी। D में यहाँ पर 5 ऑर्बिटल्स होंगे 5 2 3 4 5 -2 से +2 तक, -L से +L तक, या बोल सकते हैं +2 +1 0 -1 -2। ये होगा dxy, ये होगा dyz, ये होगा dz², ये होगा dxz और ये हो जाएगा dx² y²। क्लियर है? ओके, तो ये हो गया मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑर्बिटल्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। S में 1 ऑर्बिटल्स होगा, P में 3, D में 5 और F में 7। वैल्यू इसकी रहेगी -L से +L तक, -L से +L तक। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑर्बिटल ओरिएंटेशन इंफॉर्मेशन देता है, और ये ऑर्बिटल ओरिएंटेशन ऑर्बिटल्स के ओरिएंटेशन के बारे में किस तरीके से। यदि Px है तो उसका इस तरह से होगा, x डायरेक्शन में ऑर्बिटल्स प्रेजेंट रहेगा, ये x डायरेक्शन में, तो इसका नाम हो जाएगा Px। यदि ये y डायरेक्शन में ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है इस तरीके से तो इसका नाम हो जाएगा Py। यदि ये z डायरेक्शन में होगा ऑर्बिटल्स तो इसका नाम हो जाएगा Pz। ऑर्बिटल के डायरेक्शन पे बेस पर है ये Px, Py एंड Pz। Pz के लिए m की वैल्यू ऑलवेज 0 होगी। ओके, और इस तरीके से D में भी 5 ऑर्बिटल्स हैं, इस तरीके से x और y के बिटवीन होगा तो ये नाम हो जाएगा dxy, बिटवीन द एक्सिस। यदि इसको x मान लेते हैं, इसको z मान लेते हैं तो ये हो जाएगा dxz। ठीक है, यदि इसको y मानता हूं और इसको z माने तो y और z ऑर्बिटल्स के ये है ना, ये yz हो जाएगा dyz। इसके अलावा 2 ऑर्बिटल्स ऑन द एक्सिस हैं, ये 3 ऑर्बिटल्स हैं d के, dxy dyz और dxz। ये 3 ऑर्बिटल्स बिटवीन द एक्सिस हैं, एक्सिस पर प्रेजेंट नहीं है, जैसे कि px py pz एक्सिस पर थे ना, बिल्कुल उसी तरीके से एक्सिस पर प्रेजेंट नहीं है, बिटवीन द एक्सिस हैं। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए, यदि x और y डायरेक्शन है तो ये x डायरेक्शन पर और y डायरेक्शन पर इस तरह से प्रेजेंट है तो इसका नाम है dx² y²। और यदि z डायरेक्शन पर इस तरह से ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है और साथ में इलेक्ट्रॉन की रिंग प्रेजेंट है,
इलेक्ट्रॉन रिंग प्रेजेंट है, तो इसका नाम होगा dz स्क्वायर। क्या नाम होगा इसका? dz स्क्वायर। तो ऑर्बिटल के ओरिएंटेशन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है कौन सी क्वांटम नंबर? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो यहां पर नोट कर लेना, इन डी सबसेल two types orbital are present. First, between the axis dxy, dyz, dxz, और सेकेंड है ऑन द एक्सिस वाले हैं dx स्क्वायर, y स्क्वायर एंड dz स्क्वायर। ओके, गॉट इट। तो लास्ट क्वांटम नंबर अपनी बचती है गाइस लास्ट क्वांटम नंबर कौन सी है हमारी? स्पिन क्वांटम नंबर। तो लास्ट क्वांटम नंबर अपन देखते हैं यहाँ पर स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में। तो लास्ट क्वांटम नंबर है स्पिन क्वांटम नंबर। इट गिव्स द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के स्पिन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है ये। तो स्पिन क्वांटम नंबर की जो वैल्यू है, एस की जो वैल्यू है वह दो तरह की होती है, एक तो होती है प्लस हाफ और एक होती है माइनस हाफ। और स्पिन एंगुलर मोमेंटम रूट एस इंटू एस प्लस 1 एच अपॉन 2 पाई से कैलकुलेट किया जाता है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन का मतलब है या तो इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल्स में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं, एक ऑर्बिटल्स में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं एक घर में, या एक तरह से बोल सकते हैं कि वो घर है जिस घर में मैक्सिमम 2 पर्सन रह सकते हैं। एक यदि मुंडी को उधर की तरफ रखेगा, दूसरी तरफ वो पैर की साइड में मुंडी को रखेगा, मतलब उल्टी डायरेक्शन में। एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज में, है ना। तो एक कमरा है, उसमें 2 पर्सन सोए हुए हैं, एक का सिर की तरफ दूसरे का पैर है। तो इस तरह से वहां पर इलेक्ट्रॉन भी अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट स्पिन में मूवमेंट करते हैं। किस तरीके से देखिए, यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसकी ये मुंडी, इसका पैर, इसका ये पैर, इसकी मुंडी, ठीक है ना। तो अपोजिट स्पिन के साथ में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेंगे, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। गॉट इट। अब अपन थोड़ा सा क्वेश्चन वगैरह देखते हैं। इसमें क्वेश्चन से थोड़ा आपका ये क्लियर होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है 3pz 2s 3dz स्क्वायर 3dxy। इनके लिए आपको n, l, m इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर देखना, इसके लिए ये है सेल, ये है सबसेल और ये है ओरिएंटेशन, मतलब m की वैल्यू, है ना। तो ये आ जाएगा n की वैल्यू, यहाँ पर n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से n की वैल्यू 3, l की वैल्यू 1 और z के लिए m की वैल्यू कितनी होती है 0, n की वैल्यू 2, l s सबसेल s सबसेल के लिए वैल्यू 0 और s के लिए m की वैल्यू भी 0 होती है। n इज इक्वल टू 3 और l इज इक्वल टू 2 और m इज इक्वल टू dz स्क्वायर 0। dxy देखिए यहाँ पर n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 2 एंड m इज इक्वल टू +2 या -2, ठीक है। तो ये है यहाँ पर तीनों क्वांटम नंबर को किस तरह से यहाँ पर आप फाइंड कर सकते हैं यदि आपको ऑर्बिटल्स का सिंबल दिया जाता है। तो
क्लियर है बेटा ये? ओके, आगे चलते हैं। देखिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है फर्स्ट, क्वेश्चन का है, क्वेश्चन है कैलकुलेट मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, कैलकुलेट मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन फॉलोइंग कंडीशन। कैलकुलेट मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फॉलोइंग कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन है n इज इक्वल टू 2, सेकेंड कंडीशन है n इज इक्वल टू 2, l इज इक्वल टू 1, थर्ड कंडीशन है n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 2, फोर्थ कंडीशन है n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 2, m इज इक्वल टू +2, फिफ्थ कंडीशन है n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 2, m इज इक्वल टू 0, ठीक है। और सिक्स कंडीशन है n इज इक्वल टू 4, l इज इक्वल टू 3, है ना, l इज इक्वल टू, चलो 2 ले लेता हूँ, m इज इक्वल टू +2 एंड s इज इक्वल टू +½ और 7 नंबर पर अपन देख रहे हैं n इज इक्वल टू 4, s इज इक्वल टू +½ और 8th नंबर पर है n इज इक्वल टू 4 एंड m इज इक्वल टू 0। तो इनमें आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो करिए इन क्वेश्चन को। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? फर्स्ट में आपसे सेल के बारे में पूछा जा रहा है कि सेकंड सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे। तो सेल्स में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकला जाता है 2n² से। 2 × 4 कितना हो जाएगा बेटा ये? 8। तो 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये हो जाएगा यहाँ पर 2p, इससे क्या बनेगा 2 और l से क्या बनेगा p, l की वैल्यू 1 है तो p, और p में सेकेंड ऑर्बिटल्स में यदि p प्रेजेंट है तो p में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? मैक्सिमम 6। p में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 6। देखो यहाँ पर 2 क्वांटम नंबर दी जाती है आपको, तो वह आपसे पूछा जा रहा है सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। 3 क्वांटम नंबर दी जा रही है, तो ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 2, मतलब यहाँ से 3d बन रहा है आपका, और d में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 10। गॉट इट। नेक्स्ट अपन देखिए यहाँ पर इससे बनेगा 3d xy या 3d xz, ये बन सकता है इससे। ये पर्टिकुलर ऑर्बिटल्स की बात हो रही है, और एक ऑर्बिटल्स में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं? 2। ओके, ये बन जाएगा यहाँ पर 3dz², 3d और m इज इक्वल टू 0 है तो z², और यहाँ पर भी मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2। अब यहाँ पर 4 क्वांटम नंबर दी है आपसे, और 4 क्वांटम नंबर एक इलेक्ट्रॉन्स के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। 4 क्वांटम नंबर एक इलेक्ट्रॉन के बारे में इंफॉर्मेशन देती है, तो यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा? 1। n इज इक्वल टू 4 एंड s इज इक्वल टू +½ तो n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 4 में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे टोटल? तो 2n² से निकालोगे आप, तो 2 × 16 कितना आ जाएगा यहाँ पर? 32। और इस 32 में से आधे इलेक्ट्रॉन तो +½ वाले होंगे, और आधे इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? -½ वाले। तो +½ वाले केवल कितने होंगे? 16। ओके, n इज इक्वल टू 4 और m इज इक्वल टू 0। तो n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 4 में कौन कौन से सबसेल प्रेजेंट रहेंगे? यहाँ पर प्रेजेंट रहेगा 4s, 4p, 4d एंड 4f। 4 सबसेल होते हैं फोर्थ ऑर्बिट्स में। फोर्थ ऑर्बिट में या फोर्थ सेल में 4 सबसेल प्रेजेंट रहते हैं, 4s, 4p, 4d एंड 4f। 4s में m इज इक्वल टू 0 होता है, कितना होगा वह? 1 होगा। यहाँ पर भी 3 में से 1 होता है, m इज इक्वल टू 0, ये वाला pz वाला, pz के लिए m इज इक्वल टू 0 होगा। d में dz² के लिए m इज इक्वल टू 0 होगा, और यहाँ पर भी एक 0 वाला होगा। तो टोटल 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8। तो आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पर? 8। यदि यहाँ पर n इज इक्वल टू 4 और m इज इक्वल टू +1 वाले होते हैं, तो फिर s को कैलकुलेट नहीं करते, शामिल नहीं करते अपन, केवल किस में करते हैं? इसमें होता है +1 वाला, इसमें भी होता है एक +1 वाला, और इसमें भी होता है एक +1 वाला। तो टोटल कितना आंसर होता? 6 आंसर होता।
तो फर्स्ट में हमने सेल में निकाला है 2n स्क्वायर से, सेकंड में हमने सब सेल में निकाला है तो 6, यहाँ पर डी सब सेल में 10, यहाँ पर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन निकाला तो ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पर भी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन निकाला है वह भी 2 होंगे। यहाँ पर अपने पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन्स पर पूछा है तो पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन प्लस, आप देखिए यहाँ पर एक ऑर्बिटल्स में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक प्लस हाफ वाला और एक माइनस हाफ वाला, तो प्लस हाफ वाला कितना होगा, एक ही होगा। n इज इक्वल टू 4 में टोटल 32 इलेक्ट्रॉन होंगे जिसमें से 16 प्लस हाफ वाले होंगे। n इज इक्वल टू 4, m इज इक्वल टू 0, तो n इज इक्वल टू 4 में m इज इक्वल टू 0 वाले कितने होंगे बेटा, यहाँ पर 8, s में होंगे 2, p में होंगे 2, d में होंगे 2 और f में होंगे 2, तो टोटल आंसर आ जाएगा 8। तो इस तरह से क्वांटम नंबर का अपना टॉपिक कंप्लीट हुआ है, और यदि वीडियो पसंद आता है तो आप